हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक पद्धति। ठीक है, चलिए देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D फिगर 2D 3D फिगर में जो फंक्शन बनते हैं उनके जो एलिमेंट होते हैं टपल्स के फॉर्म में, ट्रिपल्स के फॉर्म में, ऐसे ही एलिमेंट बढ़ते जाते हैं। जैसे एक फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3। सो हमारा एक फंक्शन सपोज हम कर रहे हैं, ये एक फंक्शन ड्रॉ हो रहा है। हमारा एक फंक्शन कुछ इस टाइप में ड्रॉ हो रहा है। तो जब ये फंक्शन ड्रॉ हो रहा है तो इसमें देखेंगे, एज्यूम कर लेंगे पॉइंट ए, इसको एज्यूम कर लेंगे पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हम देखिए, कोऑर्डिनेट्स जब 2D फिगर के लिए सपोज करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, और वाई एक्सिस के लिए वैल्यू कितनी है 1 और 2, एक 2 लिखते हुए। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के लिए -1, वाई एक्सिस के लिए -2 जी कोऑर्डिनेट। तो ये 2D डायमेंशंस के लिए हैं, ये होते हैं। अब सपोज एक स्ट्रेट लाइन है ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? सो डिस्टेंस फॉर्मूला AB is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पूरी 7.1 एक्सरसाइज में आज मैं आपको 7.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। 7.1 में सिर्फ ओनली यही फॉर्मूला यूज़ होगा। चलिए नोट कर लीजिए फॉर्मूला, वीडियो पॉज करके। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स 2 3 एंड 4 1। ये क्वेश्चन डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की। तो सॉल्व में लिखेंगे, फर्स्ट क्या कर लेंगे, आप इसको सपोज कर लेंगे, माना ए, लेट ए 2, 3 एंड बी 4, 1। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का फॉर्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड x1, x2 and y1, y2 वैल्यूज। तो x1
इज इक्वल टू दिस, ये x1 की वैल्यूज होती है, ये y1 की वैल्यूज, ये x2 की वैल्यू होती है, ये y2 की वैल्यू। सो x1 की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, एंड x2 की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, y1 की वैल्यू क्या हो गई 3, एंड y2 की वैल्यू क्या हो गई 1। ये सारी वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। ए बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, रूट ओवर 4 में 2 माइनस किया 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में इसको माइनस किया -1 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 में 1 माइनस किया, 3 में 1 माइनस किया क्या हो जाएगा 2, 3 में 1 माइनस किया 2 हो जाएगा, और बड़े नंबर में माइनस का साइन इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर। 2 2 ज़ा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा, और ये रूट का 8 आया, रूट का 8 आया। इसका मीन्स रूट से कोई नंबर तब बाहर आता है जब उनका पेयर बन जाता है, रूट से नंबर बाहर तब आते हैं जब उनका पेयर बन जाता है। अब रूट से नंबर बाहर लाने के लिए रूट, सपोज ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर 8 आया, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर 8 आया। रूट ओवर 8 को हम क्या करेंगे सिंपल फॉर्म में बाहर निकालेंगे, जितनी ज़्यादा, तो रूट से वैल्यूज तब बाहर आती हैं जब उनका पेयर बनता है। 8 को आप फैक्टर करके निकालेंगे, तो 8 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 से करिए 2 2 1 ज़ा 2, तो 8 ए बी इज इक्वल टू 8 का फैक्टराइजेशन कर दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का एक पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, एक पेयर नहीं बना 2 का तो ये अंदर ही रहेगा। सॉरी, ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है -5 7 -1 and 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। अब इनके बिटवीन की क्या करेंगे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सॉल्व में आपको वही तरीका है, लेट ए -5, -7 and b -1, -3। x1 इज इक्वल टू, ये x1 की वैल्यू होती है -5, y1 की वैल्यू क्या हो गई -1, सॉरी x1 की वैल्यू -5 एंड x2 की वैल्यू क्या हो गई, ये x1 की वैल्यू होती है, ये y1 की वैल्यू होती है, ये x2 की वैल्यू होती है, ये y2 की वैल्यू होती है। ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू क्या है -1 है, y1 की वैल्यू क्या है 7 है, y2 की वैल्यू क्या है 3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन राइट वंस अगेन। देखिए जितनी ज़्यादा आप फॉर्मूला लिखते चलेंगे उतने ज़्यादा आपको हैबिट में आता चलेगा और आपको याद भी होता चलेगा। तो हम बार बार हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी मानेंगे। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू -1 है, रख दिया हमने। x1 की वैल्यू -5,
का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में 3 माइनस किया 4 आया, बड़े नंबर में माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में 1 माइनस किया हमने 4 आया की पावर 2 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, यहाँ भी 4 4 जा 16 प्लस 16 एडिशन होगा यहाँ पर 32। अब हमने बताया इसको और सिंपल भी लिख सकते हैं, तो सिंपल बनाने की सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना होगा 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे आप, तो आप कर लेंगे ये वाली से 32 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बना 2 बाहर आ गया, रूट से कोई नंबर बाहर तब आता है जब उनका पेयर बनता है, तो एक पेयर बना 2 बाहर आ गया, शायद गाइस आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू आपको आया 32, तो 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बना 2 बाहर कर दिया हमने, दूसरा पेयर बना फिर से 2 बाहर कर दिया, बट ये अलोन बच गया, जिसको क्या कर देंगे एज इट इज लिख दिया रूट के अंदर, 2 2 जा 4 रूट 2, दिस विल बी आंसर। ओके गाइस, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो आपको कोई भी क्वेश्चन पर सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शायद आपका छूट रहा है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ए बी माइनस ए बी कॉमा वाला। हम क्या करेंगे सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये 36 एंड 15 के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स ए 0 0 एंड 36 कॉमा 15 के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। सॉल्व में लेट ए 0 0 एंड बी 36 15। ओके, फॉर्मूला एक बार और रिपीट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पूरी 7.1 के हर एक क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कंपलसरी है। सो आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनती है, तो आप अभी से आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यूज निकाल लीजिएगा। अब धीरे धीरे चीज़ें हम क्या करेंगे छोड़ते चलेंगे, लिखना कम है आपको, लिखना कम है और समझना ज़्यादा है, एनालिसिस करना है, समझना है आपको, ताकि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप कर सको। एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में हम शॉर्ट इसलिए कराते जा रहे हैं, 2 क्वेश्चनों में आपको x1 x2 की वैल्यू निकालना बताया मैंने कहाँ से, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे x1 x2 की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। और एग्ज़ाम में आप कोशिश ये करना कि एग्ज़ाम क्या होता है थ्योरिकल होता है, 10th के एग्ज़ाम जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं
तो थ्योरिकल होते हैं। तो थ्योरिकल में आप कोशिश ये कीजिएगा कि सारी चीज़ें आप डिटेल में लिख के दीजिएगा, ताकि आप एग्जामिनर खुश हो कि आपको अच्छे मार्क्स दे। x2 की वैल्यू क्या है, इधर देखिए 36, x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। सो 36 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 6 6 36 के 6 3 कैरी, 6 3 18 18 18 में 3 ऐड किया 20 होगा, 3 6 18 की 8 1 कैरी, 3 3 9 1 10 6 9 2 1। सो 36 का 36 में 0 माइनस किया 36 का होल स्क्वायर करोगे 36 का तो 1296 आ गया, प्लस 15 का होल स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा, इज इक्वल टू एडिशन होगा 6 में 5 ऐड किया 1 1 कैरी, 12 की 2 1 2 2 4 5 और 1 का 1। हम ये करेंगे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, मेथड 2। कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट निकालते नहीं आता होगा, तो चलो डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए 1521 लिखा है, तो पहली मेथड है, फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड है आप फैक्टर निकाल लो। तो फैक्टर हमने निकाला 1521 निकाला। तो फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, 3 से किया 3 5 15 0 3 7 आया, 3 से किया 3 1 3 3 8 16 2 बचेगा 3 9 सॉरी 3 1 3 2 बचेगा 3 6 3 8 3 6 18, फिर 3 से किया हमने, सॉरी अब ये 13 से जाएगा 13 आ जाएगा और 13 1 13। तो पहली मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, ये बहुत इजी रहेगी आपके लिए। एक पेयर बना 3 का, 3 बाहर निकाल दिया, और 13 का एक पेयर बना 13 बाहर निकाल दिया, 13 3 39, दिस विल बी आंसर। सेकेंड मेथड है डिवाइड मेथड। डिवाइडेशन मेथड में आपको क्या करेंगे, देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। डिवाइडेशन मेथड में क्या होता है, 15 लिखा मैंने और 21 लिखा, ये पेयर बना लिया हमने। अब इसमें जो टेबल पढ़ी जाती है वो 2 1 2 2 2 4 वाली स्क्वायर वाली टेबल पढ़ी जाती है। स्क्वायर वाली टेबल मीन्स आपने यहाँ पे लिखा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 5 का 25 सॉरी 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। देखिए इसमें इस डिवाइड मेथड में आपको ये वाली टेबल्स लर्न होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो दो दो के फर्स्टली वी विल बी बिल्ड 2 पेयर्स, 2 फर्स्टली 2 1 का, फिर ये 1 5 का। अब स्क्वायर का ऐसा टेबल पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना हो, 4 ज़्यादा हो गया, 9 से अपन ने 9 लिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। देखिए अच्छे से समझिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, और 4-5 बार समझने के बाद प्रैक्टिस करिएगा और आने लगेगा, आपको हैबिट में जाएगा। 3 से किया हमने, देखिए 4 4 से 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 वाला लेंगे, 3 3 जा 9, 9 यहाँ लिख दिया मैंने, और 3 3 जा हुआ 15 में 9 माइनस किया 6 आ गया। अब यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा, जिसका आप टेबल पढ़ते हैं उसको एक बार और लिख के ऐड कर दीजिए, 3 3 6 हो गया, और इसमें ये दोनों नंबर इकट्ठा हो गए, दो की पेयर इसलिए बनाए थे कि हम दो नंबर यहाँ पे लेते चले। तो हमने क्या किया, ये 2 नंबर ले लिया हमने 625। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा कि उसका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से करें। सपोज जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए 3 लिया, तो आप 63 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3 से करेंगे,
सपोज आपने यहाँ पर 4 लिए, तो आपने क्या लेंगे, 64 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे। ऐसे ही हमने क्या किया कि 9 लिया, 9 लिया हमने तो, और 69 का आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो ये आ जाएगा 621। तो हमने 9 लिया यहाँ पर, और 9 लेने के बाद 69 लिया हमने, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 621 माइनस करोगे, एक मेथड ये। देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट वीडियो देखना तो मेरे ही चैनल पे मैं बनाऊंगा अभी इसका कंप्लीट वीडियो, तो आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना काफ़ी है। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वन 5 2 3 1 5 2 3 -2 एंड -2 एंड -11, ये गिवन है थर्ड वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि ये कॉलिनियर है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये कॉलिनियर। क्या है हमें प्रूफ करना है, ये कॉलिनियर है। अब कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लेट ए 1,5 बी 2,3 एंड सी -2, -11। फर्स्टली तो आप सारे क्वेश्चन में ये एज्यूम कर लेंगे ताकि आपको इजीली आपसे समझ में आए। इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने सभी कोऑर्डिनेट्स को क्या ए बी सी सपोज कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉलिनियर मतलब होता क्या है, कॉलिनियर मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट से सारी लाइनें जो हैं जाए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये कॉलिनियर हो गया। तो कॉलिनियर में आप देखेंगे, आप ए बी बी सी सी डी की वैल्यूज निकाल लेंगे, ए बी प्लस बी सी देखिए